मैं आ गई हूँ अपने माता जी के, तो नहा धोकर सबसे पहले तैयार होकर मैं आती हूँ भगवान के मंदिर में, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर जो भगवान जी के बर्तन होते हैं वो मैं रात ही में मान धुल के रख लेती हूँ अच्छे से पोंछ के, क्योंकि ये पीतल के बर्तन होते हैं, अगर धुल के जरा सा भी पानी लगा होता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, सुबह फिर धुलना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले ही धुल के रख लेती हूँ। इस समय दोस्तों इतनी गर्मी हो रही है लखनऊ में, इतनी हो रही है कि नहाओ और फिर पसीने से नहा जाओ। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसी हालत है? पूजा का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग में होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही पूजा करूँ, और कभी-कभी मैं कर भी पाती हूँ, कभी-कभी दोस्तों मुझे 10 बज जाता है। तो ये मेरे ही साथ नहीं, उन सभी माँओं के साथ होता होगा जिनके बच्चे छोटे हैं। तो मेरी भी बिटिया अभी 9 महीने की है, मतलब 1 साल की भी नहीं हुई है। तो उसकी वजह से कभी-कभी हो जाता है। वो रात में इतनी ज़्यादा दिक्कत करती है, मतलब सोती नहीं है, लेट से सोती है, सुबह तक भी नौटंकी करती, तो कभी-कभी तो हो जाता है। लेकिन मैं भगवान की पूजा कभी नहीं छोड़ती, चाहे थोड़ा-सा टाइम क्यों ना हो जाए, क्योंकि भगवान भी समझते हैं कि मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है। और ना करना मतलब पूजा ना करूँ मैं इस वजह से, तो ये सबसे बड़ी मेरी मूर्खता होगी। क्योंकि भगवान की जब तक मैं पूजा नहीं करती मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे करना है तो करना है, टाइम कुछ भी हो जाए, चाहे वो 7 बजे हो, 6 बजे हो, 5 बजे हो, या फिर वो 9 के ऊपर, मतलब 10 साढ़े 10। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे के पहले-पहले ही हो जाए मेरी पूजा। और शाम का भी मैं कोशिश करती हूँ कि 6 साढ़े 6 या 7 तक हो जाए, क्योंकि इस समय तो 7 साढ़े 7 तक अंधेरा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब 5 बजे 6 बजे, मतलब ठंडियों में अंधेरा हो जाता है। तो सबका टाइमिंग अलग-अलग होता है, लेकिन होना उसी टाइम चाहिए, मतलब मॉर्निंग का मॉर्निंग में और इवनिंग का इवनिंग में। बहुत ज़्यादा रात में नहीं होना चाहिए। तो पूजा करने का मेरा तरीका सिंपल सा होता है। बहुत लोग होते हैं जो मंत्र जाप बहुत सारा करते हैं। सच बताऊँ तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ, पूजा करती हूँ तो मन को शांति मिलती है, इसलिए मैं करती ज़रूर हूँ। और जितना मुझे आता है मैं उतना और उतने तरीके से करती हूँ, उन मंत्रों का जाप करती हूँ। आरती वगैरह जैसे मुझे आती है छोटी-सी, मैं वैसे ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो क्या मेरा तरीका गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मन से मैं चाहती हूँ करना तो मैं करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से अच्छा हो। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए। आपके पास जितना टाइम है सच्चे मन से वो टाइम निकाल कर आप उस तरीके से बैठिए। ज़रूरी नहीं होता। मन और शरीर दोनों को साफ करके, शुद्ध करके आप भगवान की पूजा करिए। दोस्तों, मैं अपनी पूजा को संपन्न करने के बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी, और फिर बाकी बचे काम मैं उसके बाद ही करती हूँ, पहले ये काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और आरती करने के जस्ट बाद फिर सबको प्रसाद दूँगी। तो आप लोग आरती बहुत लंबी करते हैं, कैसी करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यूट्यूब पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर मेरी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, और अपना छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर देना। जय माता दी या जय महाकाल, जो आपको समझना है वो कर देना। तो यहाँ पर मैं आरती अपनी संपन्न कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आरती लूँगी, और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, आपको भी आरती मिलेगी। प्रसाद भी मैं भिजवा दूँगी, सच्चे मन से अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आरती ले लीजिए, और कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी अपलोड करूँगी तो उसको देखकर